आरजेडी के छात्र युवा नेता चंदन यादव का चुनाव लड़ने की तैयारी या फिर तेजस्वी के हाथों को मजबूत करने की है बारी। दरअसल बता दें कि ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छात्र नेता चंदन यादव ने तेजस्वी यादव के युवा चौपाल संवाद कार्यक्रम को लेकर सैकड़ों युवाओं के साथ छात्र युवा नेता चंदन यादव ने किया बैठक। साथ में ही वही बैठक के दौरान चलने का किया आह्वान, जो 5 मार्च 2025 को पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का कार्यक्रम युवा चौपाल संवाद है, जिस कार्यक्रम का उद्घाटन खुद तेजस्वी यादव करेंगे और वहीं संबोधन भी छात्र युवाओं को तेजस्वी यादव करेंगे, जो आरजेडी के समर्थक और आरजेडी के नेता है, जिसे सुनने और सुनाने के लिए गायघाट से कहा चंदन यादव ने बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी होगी, जिसको लेकर आज यह बैठक में सभी लोगों ने हामी भरते हुए निर्णय और दृढ़ संकल्प लिया है। इसके साथ ही वहीं इस दौरान मौके पर मौजूद रहे राजद आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव आदर्श सिंह उर्फ राजा भी लोगों से आह्वान किया कि चले तेजस्वी यादव का और संबोधन सुने, जो 2025 में उन्होंने घोषणा किया है कि माई बहिन मान योजना के तहत अगर राजद यानी कि महागठबंधन इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हर महिलाओं को 2500 रुपया हर महीने दिया जाएगा, 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा, साथ में वृद्धा विधवा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1500 किया जाएगा और रोजगार और नौकरी भी मिलेगा। वहीं यह कार्यक्रम मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मैठी टोल प्लाजा के समीप एक निजी होटल सभागार में किया गया। इसके साथ ही इस दौरान मंच का संचालन गायघाट के दलित प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष ने किया, तो वहीं अध्यक्षता पूर्व राजद के प्रखंड अध्यक्ष ने किया। इस दौरान छात्र नेता चंदन यादव और आदर्श उर्फ राजा ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। हाई स्कूल में युवा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा युवा चौपाल कार्यक्रम आयोजित है, जिसे संबोधित और उद्घाटन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी करेंगे। उसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज गायघाट के तमाम छात्र नौजवान यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, ताकि अधिक से अधिक संख्या में गायघाट से लोग पटना जा सके, नेता को सुन सके और नेता का जो हमारा संकल्प जो पूर्व से है, उस दिन जो संवाद होगा उसे जन जन तक हम लोग पहुंचाने के लिए आज भी संकल्पित हुए हैं। उसे जन जन तक पहुंचाना है, जैसे हमारे नेता ने घोषणा किया है। अगर महागठबंधन की सरकार 25 में बनती है तो माई बहन योजना के तहत हम लोग 2500 रुपया माई बहन के खाते में देने का काम करेंगे, 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर हम लोग 400 करने का काम करेंगे। जिस तरीके से हमने 17 महीने का सरकार में 5 लाख नौजवानों को अस्थायी नौकरी दिलाने का काम किया, अगर हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी तो पुनः हम लोग नौकरी का जो योजना है, युवाओं का रोजगार देने का है, ये हमारा सिलसिला और परंपरा जो हमने शुरू किया 17 महीने में ये जारी रहेगा। ये हमारा नेता का संकल्प है और नेता का हमारा प्रण है। इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए आज तमाम कार्यकर्ता यहाँ गायघाट के हम लोग उपस्थित हुए हैं और खासकर नौजवान बंधुओं से हमने ये अपील किया है कि इसे जन जन तक पहुँचाना है, ताकि महागठबंधन की सरकार बन सके और सबसे युवा प्रदेश में युवा मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बन सके। विधानसभा के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर आपने कड़ा प्रहार किया है, ऐसे में यहाँ वर्तमान विधायक विरासत थे। अब विधायक जी हैं तो विधायक अपने स्तर से काम कर रहे हैं। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राजद में अपने आप में विधायक है। राजद में ये नहीं है जो भाई विधायक है तो सम्मान है, बिल्कुल है, लेकिन ऐसा थोड़े है जो काम करने के लिए यहाँ बंदिश है। हमारे नेता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस योजना को और हमारे घोषणा को, जो हमारा प्रण है, आप लोग संकल्प लेके इसे जन जन तक पहुँचाइए। इसे जन जन तक पहुँचाने के लिए गायघाट के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष और वर्तमान में जिला के महासचिव बड़े भाई सुनील जी, हमारे साथ आदर्श सिंह जी और ये आपको दलित प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष हरिंदर राम जी हैं, बहुत सारे युवा साथी हैं जो हम लोगों ने ये सोचा है और समझा है और इस पे कार्य करने के लिए हम लोग तैयार हुए हैं। इसे जन जन तक पहुंचाना है, कोई भी पहुंचाएगा। प्रचार कर रहे हैं पूरा गायघाट में ही, क्यों प्रचार कर रहे हैं? गायघाट में इसलिए प्रचार कर रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे 2020 में कोविड काल में भी मैंने गायघाट में प्रमुखता से काम किया था। गायघाट जी जब महेश्वर जी, पूर्व विधायक महेश्वर जी, जब गठबंधन की सरकार टूटी थी और हमारे तरफ से नीतीश कुमार उधर चले गए थे 2017 में, उस समय महेश्वर जी भी पार्टी छोड़ दिए थे और पार्टी को सींचने वाला यहाँ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। एक उस समय वर्तमान के प्रखंड अध्यक्ष ये सुनील राय जी थे और हम लोग मिल के गायघाट के कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की लड़ाई और पार्टी की मजबूती के लिए गायघाट में हम लोगों ने व्यापक समय दिया था और इसीलिए गायघाट में उस समय से लगे हुए हैं।
मतलब पुराने इलाका रहा इसलिए छुटे? बिल्कुल, गायघाट ही में हमारा कर्म क्षेत्र भी है। पूर्व से हम गायघाट में लगे रहे। अभी स्थानीय मुद्दा जो टोल टैक्स का रहा है उसे मैंने प्रमुखता से उठा के यहाँ के स्थानीय लोगों को टोल टैक्स से निजात दिलाया है। गायघाट में तो हम लगे ही रहे हैं। जन समस्याओं पे आप कड़ा प्रहार करते दिखते हैं, ऐसे में लोग एक नेता का क्या काम है? जन समस्याओं का समाधान करना और आम आवाम को उसे लाभ पहुंचाना, वही करते रहते हैं। ये भी लग रहा है चुनाव में उम्मीदवार होंगे क्या? तो ये पार्टी तय करेगी। उम्मीदवार मेरा होना ना होना ये मैं नहीं तय कर सकता, ये पार्टी तय करेगी। मेरा काम है वो अपना काम कर रहा हूँ, युवाओं से मिल रहा हूँ, नेता के विचार को, नेता के प्रण को जन जन तक पहुँचाने का हमारा संकल्प है, उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। गायघाट विधानसभा से हम लोग वैसे नहीं ना है इस टिकट के लिए इस दल से उस दल, उस दल से इस दल। जब इधर आ गए टिकट के लिए तो विचारधारा अच्छा है, उधर चले गए तो विचारधारा बुरा है। हम विचारधारा से बंधे हुए लोग हैं। हमने होश ही राष्ट्रीय जनता दल में संभाला है और राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और जब तक है तब तक बढ़ाते रहेंगे। भाई बहन मान योजना से कितना फायदा होगा? गायघाट विधानसभा से पुराना लगाव है आपका, पूरे इलाके में प्रचार होगी ये गायघाट? पूरे गायघाट विधानसभा में होगी प्रचार और पूरे जिला के भी युवा उस दिन पटना 5 मार्च को पहुंचेंगे। सीटों के सर्वे की भी आपकी बात है? वो फुलपरास के मीटिंग में नेता ने तो खुले मन से कहा हम किसी नेता के कहने पे टिकट नहीं देंगे, सर्वे करा रहे हैं, जिसका फीडबैक अच्छा होगा उसको टिकट देंगे, जिसका फीडबैक नहीं होगा उसका टिकट काटेंगे, चाहे वो एमएलए वर्तमान में हो चाहे पूर्व में हो, उससे मतलब नहीं है। नेता का घोषणा है। सर्वे का नतीजा जमीनी हुआ कि ये भी फाइलों में ही होगा? नहीं, हमारा घोषणा जमीन पे ही उतरता है और जमीन पे लागू भी होता है। जो अब हम लोग के कार्यकाल हमारे नेता आज युवा चौपाल के तहत कार्यक्रम रखा गया था, जो मिलर हाई स्कूल 5 मार्च को मिलर हाई स्कूल में हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी आकर के उद्घाटन करेंगे। उसी युवा चौपाल के तहत इस कार्यक्रम गायघाट की धरती पर रखा गया था। जितने भी गायघाट के युवाएं हैं वो सभी आए थे, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और 5 मार्च को सभी मिलर हाई स्कूल में जाने का, गायघाट के जितने मुजफ्फरपुर विधान लोकसभा से जितने युवा हैं सभी जाने का कार्यक्रम 5 तारीख को मिलर हाई स्कूल में जाने का कार्यक्रम। विधायक से नाराजगी की भी बात चल रही है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वर्तमान विधायक से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं लोग मन से नेता लोग जाहिर कर रहे हैं, इसकी हमारी जानकारी नहीं है। एक्चुअली हमारा नेता हमेशा कह रहे हैं कि अपने मुद्दों को, तेजस्वी यादव प्रसाद जी का जो मुद्दा है, हमारी पार्टी का जो मुद्दा है वो जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हम लोग गायघाट विधानसभा में देखेंगे कि अभी मुद्दा तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो मुद्दा है वो जितने भी मुद्दे हैं सब पहुंचाने का कार्यक्रम कर रहे हैं हम लोग। डोर टू डोर डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री की, 2500 माई बहन सम्मान योजना, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन योजना, 1500 रुपया, जो भी है योजनाएं हमारी सरकार की है 2025 में बनती है, तो हम लोग योजनाएं जाकर के घर चाहते हैं गायघाट में आपके प्रत्याशी में बदलाव हो या नहीं, वो हमारे नेता का कार्य है, वो हम क्यों करेंगे? वो हमारे ऊपर के नेता कार्य करेंगे। उनको सर्वे पता चलेगा कौन क्षेत्र में काम कर रहा नहीं कर रहा, उनका काम है ना। ईमानदारी से होगा सर्वे, ईमानदारी। नेता हमारे जो भी कहते हैं वो धरातल पे कहते हैं। अभी झारखंड में उन्होंने कहा था, उसी हिसाब से उन्होंने कार्य किया है।